तुम जो है मेरा साथ दे दो और न तुम हम सोए न तुम्हें सोने तो कोई राज है, संत की वाणी में कोई राज है भैया। और मैं अपने विवेक से एक बात बताता हूं, अपने विवेक से एक बात बताता हूं कि देखिए त्रेता में भगवान राम 14 वर्ष वनवास के लिए गए, 14 वर्ष वनवास के लिए गए और 14 वर्षों में उन्होंने ये जितने राक्षस मारे और सब, और 14 वर्ष बाद अपने घर आए। 14 वर्ष उन्होंने कितना करे, कितने दुर्भाग्य उन्होंने मतलब राक्षसों को मारा और लंका का राज भीषण को लेकर सीता को लेकर के और आ गए। ये त्रेता की बात रही। द्वापर में भाई भाई में बंटवारा हुआ, कौरव और पांडव में केवल बंटवारे की लड़ाई और कुछ नहीं था। तो आज उन्होंने कन्हैया सात दूत बनकर गए और कितनी सभाएं की और ये कहा कि 5 गांव पंडव को दे दो, हमारे दत्ता गांव करता कि 5 गांव सब दे, बाकी राज तुम्हारे सब राज करो, लेकिन 5 गांव दे दो मेरे कैसे। तब उन्होंने क्या कहा कि सुई की नोक के बराबर बगर लड़े, सुई की नोक के बराबर नहीं देगी। क्या राजा आधे रात की बात करते हो क्या? नहीं माने। जुआ में शकुनी की चाल, जुआ करवा दिया और मतलब जो है पांडव हार दिया, पांडव हार गए। जब हार गए तो भैया अब जो है उनको शर्त क्या रखी कि 12 वर्ष को वनवास, 12 वर्ष वनवास में रहो और 13वां वर्ष क्या था? अज्ञात। देखिए हम कोई चीज ऐसी कोई नहीं बताएंगे। ये लीलाएं जो हैं, ये बड़ी लीलाएं बड़ी रोचक होती हैं, लेकिन उनसे कोई लाभ होने वाला है नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिस चीज से आपके दिल दिमाग में कुछ घुस। तो जब ये 13वां वर्ष अज्ञातवास क्या था कि अज्ञातवास ये है कि 12 वर्ष तुम्हें बर्बाद कर दिया और 13वां वर्ष तुम छुप गए रहो और हम रोए और तुम अगर मिलिए हम 100 हैं और दुनिया तो भैया और है सब, और अगर हम मिलिए तो तुम्हें हमें ढूंढ लो तो 12 वर्ष बर्बाद फिर काटो। बड़ी खुशी हुई और 13वां वर्ष फिर काटो और फिर मत ढूंढ लो तो कहने लगे अरे ये 5 ही है और हम तुम तो 100 हैं, अरे कहाँ है धरती पाताल आकाश में, इनको ढूंढ लेंगे, अब इनको राज नहीं देंगे, अब ये वनवास नहीं जीवन इनका। लेकिन जिनके साथ वो जो कहते हैं 1000 भुजाओं वाला जिसका साथ देता है तो 2 भुजाएं कुछ कर नहीं पाती। ध्यान रखो इस बात का। तो अज्ञातवास 12 वर्ष को काट लो। 13वां वर्ष जब हुआ तो राजा कमल लेन के यहाँ वो मतलब जैसे ही छप के गए और छपके उन्होंने 13वां वर्ष काट लिया। जब 13वां वर्ष पूरा हुआ, इधर थोड़ी वो विराट की गाय भाई क्या थी, मतलब जो लीला चलती है उस लीला से मतलब मैं तुम्हें इशारा बताना जा रहा हूँ। तो 13वां जब अज्ञातवास पूरा हो गया 1 साल का, इसमें वो गैया थी पता नहीं क्या, उन्होंने सबरत पकड़ाई नहीं, तो उनका विराट का जो लड़का था उत्तर वो अपने नेतृत्व में और अर्जुन को लेकर आके जो मंडला का रूप बनाए हुए थे और जो है वो गाय चलाने के लिए गए। वहां जैसे ही गाड़ी धनुष की टंकार भरी सुनी अरे हमें पांडव है, अरे
से नहीं लिया जाता है, बिल्कुल एक पैसा तो नहीं। लेकिन आप जानते हो कि हमको फलाने से जुड़े, हमको फलाने से जुड़े, अरे यार जुड़ो, जाना जुड़ो। ये कहते हैं फंसो मत, बस जाओ लेकिन फंसो मत। ये कहते हैं ये खोपड़ी आ गई है, ये आगे गड्ढा नजर आता है। ये संत और महात्मा तुम्हें सब समझा करके गए हैं, समझा करके गए हैं कि भैया ये वचन, ये प्रवचन, ये सब क्या है, ये तुम्हें बता के गए हैं। और संत हमेशा आपको बताने, समझाने, चेताने का काम करते हैं, जगाने का काम करते हैं कि जाग जाओ, समय आपका थोड़ा है। कब जगते हो? जब वक्त निकल जाता है तब जागते हो। फिर क्या होगा? जब जेब में नहीं रहा और जिस्म में भी नहीं रहा, और तब आप जागने का काम करते हो। तो इसलिए बार बार यही आपसे निवेदन करते हैं कि ये तुम्हें ये शरीर मिला है, ये थोड़े दिन के लिए मिला है, तो रानी के लिए नहीं मिला। नरसिंह दिल्ली की गलियों में खेलते हुए मैंने देखे टीवी में, प्रधानमंत्री चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, कोई भी हो, और जिस दिन शरीर कमजोर होगा ये सारा कुछ छीन लिया जाएगा। एक एक सांस, एक एक सांस बहुत भारी पड़ेगी। करना सब करो, लेकिन इंसानियत को रख करके सामने रख कर करो। साथ कुछ जाएगा नहीं, एक रसोई की नौक के बराबर साथ नहीं जाएगा। और हम जिस कर्म में, जिस धर्म में आप फंसे हैं, देखिए भैया थोड़ी देर की बात है, तो ये ज्यादा चर्चा नहीं होती है। मैं कोई सत्संग सुनाने थोड़ी आया हूँ और ना प्रवचन सुनाने आया हूँ। मैं तुम्हें एक अपनी हकीकत, हम लोगों की जो हकीकत है, मैं उसको बताने आया हूँ कि मेरी हकीकत और आपकी हकीकत क्या है। तो देखिए भैया, आज लोग कितने, हम लोग गंगा को, अभी कुंभ का मेला लगा था, कुंभ का मेला, भीड़ हुई ज्यादा, बुराई ना जहाँ भीड़ ज्यादा हुई आती है, भीड़ ज्यादा हुई रही, और कुंभ मेला में भीड़ हुई रही, तो कुछ भी हुआ। लेकिन एक बात बताओ भैया, जब कर्म ही प्रधान है, कर्म ही प्रधान है, गंगा पुत्र भीषण नहीं बच पाए, गंगा पुत्र भीषण, गंगा मैया, देखो बुरा न मानना, संत जब ऑपरेशन करते हैं तो मवाद नहीं रखते हैं। डॉक्टर में, डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो मवाद रह जाता है, लेकिन संत मतलब मवाद नहीं रखते हैं। गंगा, गंगा साक्षात गंगा ने भीषण को जन्म दिया था, अपना स्त्री का रूप लेकर के और शांति से शादी करके, और भीषण को पैदा किया था गंगा मैया ने। और वो गंगा मैया अपने पुत्र के कर्म को मेट नहीं पाई, और तुम गंगा में अगर स्नान करो, खूब नहाओ, ऐसी बात नहीं, नहाओ, बढ़िया है, नहाओ, लेकिन ये जानो, इस बात को जानो कि ये मानव तन, इसका उद्धार कैसे होगा। सब देवी और देवता सभी अपना उद्धार पाने के लिए उस प्रभु से याचना करते हैं। हम देवी देवता हमसे बहुत आगे हैं, हम बहुत छोटे हैं, लेकिन जब उद्धार का रास्ता हो जाएगा, जब मेरी उद्धार करने की बात अगर आती है, तो उद्धार, वो भी अपना उद्धार के लिए परमात्मा से हाथ जोड़े खड़े हैं। जैसे एक आदमी गया अकबर के पास, अकबर पर एक दिन अकबर अपने ऐसे ही जंगल में भ्रमण कर रहे थे, बहुत प्यास लगी थी, तो एक भैया कोई मिल गए, उन्होंने उनको पानी पिला दिया, उनके साथियों को। तो उन्होंने कहा चिंता न करो, तुम आइए और तुमको बहुत हम धन देंगे, तुमने आज मुझे पानी पिला दिया। एक दिन कछु कमी आई तो तुम्हें बड़ी बात याद आई कि बादशाह अकबर क्या क्या कह रहे, चलो उनके साथ चलते। तो वो इनके यहाँ गए, समझदार भैया भी हुए थे। जब उनके यहाँ गए तो अकबर जो है दुआ मांग रहे थे। दुआ कौन सी दुआ?
आप मतलब जो आप बोले आए थे कि हाँ आए तो थे हम, कि आप क्या कर रहे थे? कि मैं उस अल्लाह से दुआ मांग रहा था। और एक कहने की अल्लाह से तो हम मांगे नहीं है, तुम हमें करो, तुम मांग रहे हो तो भगवान ने हम क्या मांगे? गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि पारस और परम संत में बरोबर करो जान, बेलुहा पारस करें गुरु कर ले आप समान। गुरु महाराज कहते हैं ये गद्दी हमने प्राप्त की है और तुम भी प्राप्त कर सकते हो, तुम भी करो, और ये गद्दी हमें प्राप्त करनी है और तुम भी कर सकते हो। तो मैं वो ये बताता हूं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओ, आप भी कर लोगे। इन्होंने जो परमात्मा को पाया है, इन्होंने जो जिस युक्ति से परमात्मा को पाया है, ये बाबा जी वही युक्ति आपको ये बता रहे हैं। तो देखिए भैया, इसलिए मैं ये देखो, मैं गंगा के लिए मना नहीं था, मैंने बहुत गंगा नहाई, बहुत गंगा नहाई हमने, लेकिन बाबा जी मिले और गंगा के रहस्य को मैं समझा, गंगा मैया का रहस्य समझा। तो कर्म का जो सिद्धांत है वो अटल कानून है, तुम करोगे उसका परिणाम पाओगे, देखोगे उसका परिणाम पाओगे, सुनोगे उसका परिणाम पाओगे, खाओगे उसका परिणाम पाओगे। गड्ढा बच नहीं सकता है। मैं यही निवेदन करने आया हूं आपसे कि आप लोगों को अभी मैं कविता सुनाए और बढ़िया बढ़िया गीत सुनाए दें। उन्होंने जिन्होंने महात्मा जी कहने गई तुम्हें सुनाए दें, लेकिन उन्होंने तो इसका प्रैक्टिकल किया और तुम्हें केवल सुनने में आनंद करने में जब आनंद आएगा आपको, तो सच्चा आपको तब सच्चा श्रोता बनेंगे जब करने में आनंद आपको आएगा। राम ने देखिए बाली को मारा त्रेता में, सुग्रीव के भैया थे बाली, उन्हें मारो। और कैसे मारो? तो अब बाली तो मार दिया, लेकिन पाप लग गए, राम को इसका श्राप लग गया। द्वापर में आकर के और देव बने को कृष्णा और बाली बनो, अदला बदला हुआ। तो ये शक्तियां ना छूट पाई, इसलिए ये कविता से कुछ हो ना है, करने से होगा। करो कर्म, ये कर्म कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। 101 जन्म की बात करते हैं शास्त्री महाराज हमारे, कहते हैं 101 जन्म भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी, उस समय भी राजा थे। कब ये बात प्रसंग कब सुना उन्होंने तब सुना जब सरसैया पर लेट गए, सरसैया पर लेटे कन्हैया से कही उन्होंने कि प्रभु बड़ी वेदना हो रही है और मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसका मुझे परिणाम भोगना पड़ रहा है। कन्हैया ने अरे पीछे देखो, पीछे नहीं देखो, मैंने कहा अब हमारे बस तो दिखाए रहे, हमें कुछ दिखाते ही ना। अपना कबूल अपनी कर्म, अपनी योग शक्ति, योग माया जब उनके अंदर प्रवेश की, तुरंत उनकी दिव्य दृष्टि खुली और देखते हैं 101 जन्म में राजा थे, घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, और जो है रास्ते में दोनों ही सड़क पड़ा था और उन्होंने सगुना और अपसगुना ओढ़ चलेगा
जगाने का काम करते हैं कि ये आगे हेकड़ी है, ये गुमान है, ये अनुमान है, चोर हो जाएगा, चोर हो जाएगा तुम्हारा, तुम नहीं जानते हो, क्यों तुम जानी कैसे नहीं हो। अगर कोई लड़का हमारे पप्पा भाई बहन का लगा जब थोड़ा हम जाते जो तो वही गई है उधर नहीं है घर वाले लड़का वाले पर जाते सही ना, अरे भैंसियां ढील ले, भैंसियां ढील ले और तो भैंसियां भरे कहाँ जाती हैं। और जब डॉक्टर मरिए, जब डॉक्टर मरिए तब बोलने का क्या करेगा, बोलने का राम नाम आपने यहाँ तो भैंसियां बताया सकते, भैंसियां बताया सकते भेजो तो जाओ, और राम नाम सत्य नहीं बताएंगे। और जबकि बाबा जी का जी कहते हैं कि राम नाम बाकी सब सत्य है, ये राम नाम का ही, ये राम नाम ही सत्य है और बाकी सब मिथ्या और असत्य। ये सब छूट जाएगी तुम्हें पता लगेगा। इसलिए यही निवेदन और यही प्रार्थना है कि तुम भैया सब सत्संगी थे, आप लोग सब सत्संगी थे, कोई कुसंगी नहीं था। माँ के गर्भ से जब आए थे, जैसे आकाश से खून चलता हुआ करती आती है, और कैसे आप आए, 50 पुण्य थे और 50 पाप आपके साथ थे। जब मानव तन मिलता है तो 50 पाप होते हैं, 50 पुण्य होते हैं। इनका दोनों का सहयोग जब मिलता है तो मानव तन की अधिकारियां बन जाती। तो अब जो है जब मानव तन के आपको अधिकारी बन गई, अब 50 तो पाप है इसमें और 50 तो पुण्य, बैलेंस मेरा बराबर है, मेरा बैलेंस भैया बराबर है। अब देखो भैया, कोई अगर शंका आती है तो ये नहीं है कि हम आपको ज्ञानी मंदिर बताता हूँ या मोहर लगाता हूँ, इस पर ये बात सत्य है, ये मोहर ही नहीं लगाता हूँ। तुम्हारे गोस्वामी ने भी इतना रामचरितमानस लिखा है, उन्होंने भी राम नाम पर मोहर नहीं लगाई। उन्होंने कहा मेरी मत के अनुसार राम का नाम राम से भी बढ़कर, और अगर कहीं और पूछ लेना जाकर ये भी कहा है। तो जाने यहाँ एक परामर्श है, हमारा तुम्हारा एक परामर्श है। कोई बात अगर हम कहते हैं और यहाँ पर कहीं पर आपको तुरंत नजर आती है तो तुरंत ये पूछो कि भैया ये बात यहाँ पर हमें ऐसे लगती है तो तुम्हारी बात हम तुम्हारी बात मान लेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्यों? जब मैं वो बात कहता ही नहीं हूँ जो उसमें कोई रहस्य हो, मैं तो जीती जागती बताता हूँ। तो जो आज प्रति करना सामने 50 पाप और 50 पुण्य से मानव तन मिलता है। प्रैक्टिकल इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है कि अगर पाप 49 होते और पुण्य 51 होते तो आप देवता की श्रेणी में चले जाते। मानव तन मिलता है, आधा आधा बैलेंस होता है। अब तुम्हें करना क्या है? अब तुम्हें किस तरफ जाना है? और पाप की तरफ अगर जाते हैं तो पुण्य घटते हैं, पाप बढ़ता है। अब वो कैसे बढ़ता है भैया बताएं आपको कि जैसे कोई आदमी, जैसे हमारे कोई आदमी माने और वो दो आदमी माने
करके आप समझ नहीं सकते मेरे कर्तव्य क्या है। देखो भैया, यहाँ पर जो है एक छोटा सा दृष्टांत मैं बताता हूँ कि एक परिवार में कोई नामदानी बहू आई, शादियों के नहीं आई, और जब बहू नहीं आई तो भैया वो तो एक संत से जुड़ी थी, गाँव का रास्ता भी जानती थी, भजन करना भी जानती थी, और घर में कोई मतलब जो है भजनानंदी या किसी से नहीं जुड़ा था। एक दिन की बात है कि एक घर में कोई एक महात्मा आ गया तो आपका तो सब समझते हैं क्यों कि जिसको सत्संग से जो माफिक होता है, सत्संग के रहस्य को जो समझता है तो वो संसार की हर बात को समझता है। हम लोग जो सत्संग में नहीं जाते हैं वो संसार की बातें ही जानते हैं, आगे हम नहीं जानते कुछ। तो लड़की उसने जैसे ही भिक्षा माता भिक्षा दो, तो लड़की थी घर से कुछ लेके जो भी भिक्षा के रूप में लेकर आई और आकर देखा एक नौजवान साधु है। तो लड़की बोली इतनी जल्दी कहाँ थी? लड़की बोली इतनी जल्दी क्या थी? वो साधु बोला कि डर लगता था। अब फिर दो जब सुनता हूँ वहाँ, अब डोकर सुनते हैं लेकिन खगजान खगई की भाषा राजगुप्त करी। अब राजगुप्त समझेगा, अब वो साधु समझे, तब बिटिया जो नामदानी जो भजनानंदी थी वो समझ रही थी। दोनों ने आध्यात्म में प्रश्न किया और आध्यात्म में उत्तर दो, और ये डोकर हम लोग कहा जाए। उसने कहा इतनी जल्दी क्या थी? तो उसने ये कहा साधु ने कि डर लगता था। तो अब लोग रहते थे चलो तो छोड़ डालो हाथों में, और देखो ये काका की खेती बहुवरिया आई गई, ये काका थे ये तो चुपना बैठी है कहीं और बातें हो जाएंगे। और जो है साधु ने तो कही कर दिया, कहा कि तुम क्या साल की हो? करावा जी हमारी उम्र 12 साल है। जो 12 साल की बताई और जो करो 20 साल की लड़की, और अपना नाम अपना जो 12 साल की बता रही है। तो हमने दिया कहीं बात पूरी हो जाए तो दो करतारी बने जाए गुस्सा के मारे। अब सुनने कही साधु ने कही कर बिटिया एक बार घर पूछे कि तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? 9 साल।
चौरासी के नहीं मिला प्रेमियों, अगर मनुष्य मनुष्य ही बन गए तो बहुत कुछ है। ये कहते हैं कि तिवारी जो थे चौड़े बनने के लिए वो जुड़ी गई है। मूल रमाया भजन मेरे बाबरी। इसलिए मैं निवेदन आपसे यही करता हूँ, भैया अगर तुमने बाबा जी से नाम ले शब्द रह गुरु से, ऐसे नहीं गुरु तो बहुत तुम्हें, अगर शब्द रह शब्द मार्गी गुरु जो होगा, जो शब्द का भेद बताएगा, ये आत्मा शब्द के द्वारा आई है और शब्द के ही द्वारा शब्द की
भगवान देखे ही नहीं थे, कोई नहीं देखा था। एकदम अरे भाई अपने साथी से छन्न से कहा, अरे छन्न हाँ ये कौन है? अरे साहब ये आप ही, एक दिन आप ही इसी अवस्था को पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे, ये दशा मेरी भी होगी, ये दशा सबकी होगी। ये संसार का ये नियम है, जो आया है तो एक दिन जर्जर होकर के संसार से चला जाता है। आगे बढ़े तो लोगों मरिए तो राम नाम सत्य बोलते जाए। ये क्या है कि अब जो
ध्यान प्रचार करो, शाम को बैठ करके रात को सो, तब पता कर लेना ये धन दौलत जो मैंने इकट्ठी की है ये मेरे साथ क्या जाएगी, क्या जाएगी। बस इस पर विचार करना, सत्संग पूरा हो जाए। सत्संग संत सुनाएंगे, हमें केवल वचन वाणी आपको सुनाते हैं, इसको आप ध्यान करो, इसको आप अमल में लाओ, विचार करो कि वास्तव में ये सत्य है या असत्य। तो देखिए अब कर्म का बंधन जो हमारे ऊपर चढ़ा है, जो कर्म का बंधन हमारे ऊपर चढ़ा है, वो कर्म का बंधन क्या है, कैसे, क्यों चढ़ता है, कैसे चढ़ता है। आज तो हमें ये संसार में कर्म के जाल में उलझ गए, वो उलझे कैसे, वो संसार आज तुम्हें ये गौमों सुने और ये लड़कों सुने और ये तो अहियां पक गई हैं, तो ये बूढ़ियां तो काले ले जाए, ये दोबारा ये अहियां हैं, ये दोबारा इनको कुम्हार द्वारा कूट करके और जलगाए के द्वारा भी बर्तन बना सकता है, लेकिन हम तो 50, 60, 70 साल के, इनको कुछ होने वाला है। इतना जरूर है, बाबा जी ने ये कहा कि चिंता मत करो, एक सांस भी अगर तुमने यहाँ अगर इनके चरणों में एक सांस भी लगा दी तो तुम्हें मानव का जन्म मिला। ये वादा है बाबा जरूर का। तो देखिए सब जानते हैं, हर चीज को सब जानते हैं। लड़का तुम्हें घूम देखो, रोज देखो और तुम्हारे द्वारा मिलेगा, और लड़का जो और ज्यादा मुंह बढ़ाए तो जाते हैं और ज्यादा भजो के दे जाते हैं, ज्यादा मुंह ज्यादा भजो चलते जाते हैं कि चल लड़के देखे, लड़के देखे, लड़का तो वही है लेकिन चीज अलग है। तो देखिए आज तुम्हें एक चेतावनी हम सुनाएं और वो चेतावनी अमल करना सब जानता है, ऐसी बात नहीं कोई नहीं जानता, रोज सुनते हैं, लेकिन उसका हम रहस्य तुम्हें बताते हैं। चित्तनी के प्रताप आरे जगत में नरता पाना है। अच्छे कर्म आते तब मान कर्म लो, न बकरिया बन जाते, भैंसिया बन जाती, या सब मुर्गी की कीड़ा बन जाते। लेकिन क्या है, ककरनी के प्रताप आरे जगत में नरता पाना है, और गिरे गर्भ से धरनी घटना हो साथ खजाना है। आरे कोट में लेनी लो माता और सपने दिया गए सोई भूल गए सतर्क है नाता। खेल जब लड़का संग खेले और गए लड़कपन बीते आई गए जानी खेले। आरे नसीबी राजने वाली न करो कर्म के भंगवान तेरी कैसे कटवाई। आप समझ लीजिए कि बचपन में कुछ जाना ना, जवानी में कुछ माना ना, और बुढ़ापे में रोने के अलावा उपाय आप बताओ। इसलिए ये समय आपका कहते अगर रोने नहीं, अगर रोने नहीं है, बीच में, बीच धार में हो आप, बीच में हो, न जवानी है ना भी बुढ़ापा है, बीच में हो, बीच भाड़ में हो। आगे 25 वर्ष के भाई जवानी में आरे तुझ हो डोले, कोई कछु पैदे लट खुपड़ी पे हो डोले। आरे दर्द जब चार सती आई और मन में करे विचार लगा कौन जतन आई। 20-25 साल ब्याह ये बढ़िया ये बढ़ी गई और तेरे मौज मस्ती करता है, 1 लाख की डिग्री
रहे हैं। क्यों? समय निकल गया, दूसरे के अधिकार में पहुंच गया। अपने अधिकार वाली बात करो, ये अधिकार तुम्हारा हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए जब तक जवानी है भजन का रास्ता ले लो, बुढ़ापे में ये काम देगा। यही भजन तुमको सांत्वना प्रदान करेगा। बकाया पे क्या करते हैं बुढ़ापे लड़का लोग भीतर पड़े हैं 4 बजे हमें नींद नहीं आती, और रात में सवेरे 4 बजे 1 घंटा आधा घंटा जवान न लगे, उन्हें तो नींद नहीं आती। अरे तुम्हें भजन का 4 बजे भजन का रास्ता है कि दिन में खुलाने का रास्ता है, टाइम है। इसलिए भजन का रास्ता ले लो, सुबह शाम भजन करो। 4 बजे भजन बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं, करो तुम यहाँ तो काम जाओ। तो 60 वर्ष के भाई ये बेटे लगे क्यों खेला। अब क्या आगे बात आई, आए क्यों करिया तो मुझे 60 वर्ष के बैठ दे वही 60 वर्ष अब बैठ बोलिया जाके अंदर कर दिया कहीं सारी। आए क्यों करिया बोले बचन करो, आए तो कट्टा चुगताई जब जब प्राण बहुत हड़ो कजा को मौत ना आई नरपरो करोगे। अब हमारे साथ नहीं जब चाहेंगे तो 4000 मिलता है, तो हमें तो सफाई हो रही है इन्हें, और तुम्हें कहते हैं तुम खड़ा करवाए 4000 तो मिलते हैं। मेरी तुमसे नहीं कहता, मैं समाज के लिए कहता हूँ, पर्सनल किसी से नहीं। कोई बुराई माने हमें किसी बने हम तो कोई हो नहीं, मैं ये समाज की बात करता हूँ। बाबा जी के आदेश का पालन इसलिए करता हूँ कि तुम कहते हो कि तुम अंदर आए मोह नींद से जीत जगाए, मोह यही तो मोह है और क्या है। तुम जागते नहीं हो, तुम भजन का रास्ता नहीं ले रहे हो, तुम लड़का हो दोनों को समझ रहे हो, अपना समझ रहे हो, नाते को अपना समझ रहे हो, यही तो मोह है। अरे उनका भी सौदा करो, लेकिन भजन का रास्ता लो, यही भजन तेरे समझ चलेगा। अंत में जब तुम जो है 4-5 दिन लेट जाओगे तो भजन तो तुम्हारे साथ चलता ही रहेगा। और भजन नहीं करो अगर तो आया ये करोगे, अरे जना भैंसिया को स्वामी ना लगाई दैया दैया और दही दैया प्राण 70 वर्ष के भय अरे सात तना जोर पर भारी, और हपरा हो रही झूठ जाए कौन तक नारी। रसोई आंगन और 80 वर्ष के भय लगा दो एक जगह आसन। ये मार्बल में इतनी बड़ी राख को बहुत धूप लेगी राख तसला जाएगी धूप को, बड़ी वेदना होगी। अगर तुम्हें इस पर ध्यान दे रहे तो बड़ी वेदना होगी अंतर। इसलिए ये निवेदन करते हैं कि तुम्हें ये सबका होना है और होता है। इसलिए चेत जाओ दद्दा, कुछ नहीं पाई पैसा नहीं किया जाता किसी से भी। अरे बुरा नहीं होगा तेरे धन का, उनका धन है भक्ति नाम का। भाई साहब मैं जौनपुर गया था अभी, यहाँ कोई जौनपुर वाले थे, मैं गई थी किए गई पुराने भाई साहब सत्संग होता है। तो मैनपुरी को सिर्फ ये दिखाना है कि संगत भी क्या है, ये दिखाने के लिए मैनपुरी संगत वहां गई थी। 4 लाख रुपया लेके गई थी, चोपड़े मर गए। बताओ मैंने कहा 1 नया पंचायत 2 लाख रुपया आश्रम भेज रही है, 2 लाख रुपया आश्रम भेज रही है। 50 करोड़ भैया झूठ नहीं बोल रहा हूँ, खर्चा मैनपुरी का हो रहा है आश्रम क्या है। हंसते हंसते लिखने वाला की लाइन लगी है, क्या है देने वाले कोई है। कुआं में तो पानी निकालोगे, जितना निकालोगे उतना ही वो बढ़ेगा। आप समझते नहीं हो, इस मोह और माया से आपका ये कहा जा रहा है। आप लोग गाँव में कोई भागवत हो, गाँव में भागवत हो और रासलीला हो रही है, रात को खूब नाच देखो और तो मैंने कितने कितने भी हो मैंने कहा हमारे के लिए 2 घंटा गया हूँ, मैंने 15 हजार हमारे के लिए। और तुम्हारे जगत बड़ा दत्ता बाबा जी ने जो एक
गई, धरना पापा यहाँ पर जो गई और घर तक बचैया दिया होने लगी, दर्द के हम तो गई मरिया, अब तो गए। लेकिन और प्रभु की कृपा ऐसी रही, तुरंत मनोज के यहाँ वहाँ पहुंचे। देखो तुम्हें दिखाएं 11 बार टाँके, देखो ये 4 मार्च को हुआ था और 4 मार्च को हुआ और 8वें दिन 4 बजे हम घूमने लगे। डॉक्टर जी क्या करते हो? हमें क्या कहा, हमको जोरा भाई धरो तो टाँगे टूट गया, तभी बताइए। 2 महीने से नीचे आने लगे, 4 तारीख
उसने कहा दोस्त मुझे एक अफसोस है कि मेरे 99 भैया मारे गए, मुझे कोई इस बात की गम नहीं, मारे गए, लेकिन अफसोस है तो पंडवा को लाए मरो, ये तो मरिया तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाती, मरिया काहे को जब सब गुरु का हाथ मन चिंता, उन पर तो साक्षात करैया का तंत्र था, मध्य कैसे समझ ही नहीं पाया ये चीज कौन है। तो कौन है अश्वत्थामा ने कही, अरे दोस्त के नाते भैया मैं कसम खाता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज 5 पांडवा के मूल तुम्हारे आगे रख दिया, प्रतिज्ञा करनी किसने, और प्रतिज्ञा कर ली भैया। अब प्रतिज्ञा जो कर ली और जो करैया अंतर्यामी ने जब प्रतिज्ञा सुनी कि आज पंडवा मारे जाए, पंडवा सब सो रहे, कन्हैया इधर से जाए उधर से जाए इधर। अर्जुन बोले महाराज 11 बजे आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? कहने कोई अरे नींद आ रही है नहीं, आज हमें अच्छा आने लगा, तो कहीं ना सोए ना है। और जानते थे ये सब जानते थे कत्तना की जाने मर की जाने और जाने चित की चोरी और प्रमुख कचना छिपी जाई के हाथ में, परेशान क्यों चिंता करते हो भैया, मैं सफल सुनाने नहीं आया हूँ, आपसे निवेदन करने आया हूँ एक भाई बंदी के नाते, और मैं कसम खाकर कहता हूं इस बात की, इस मंच पर सच्चा रास्ता है, कर्म का रास्ता है, अपने कर्म को सुधार के चलो, कुछ नहीं लेके जाओगे, अपनी हैकड़ी अपना क्या गुमान करो, तीर तलवार बंदूक टंगे रह जाएंगे तुम्हारे, और पक्षी घोंसले तोड़ेगा, कोई जान ही नहीं पाएगा, कहां गए। इसलिए इस गरुड़ और गुमान को निकाल दो और मानव से प्रेम करो, ये प्रेम करने का ही हमारा तुम्हारा ये संबंध है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, पशु प्रवृत्ति है, और मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए। तो भीष्म पितामह वो अश्वत्थामा रात को शराब के नशे में गया और कन्हैया अपने सब पांडवों को निकाल ले गई और उनके लड़का पड़े तो 5 को मूल काट ले, 5 को मूल काट ले और ले जा करके और दुर्योधन को दे दिया, तुम्हारे हमने नशे में धुत था। उसने कहा भीमा ने जब तो ये भीमा की खबड़िया लाए तो भीमा की खबड़िया जो थी और जो ने दवाई तो पिचक्का निकल गया, अरे बान की सत्यानाश तूने कर दिया भैया, तूने पांडवों का वंश ही मिटा दिया, ये भीम का बच्चा है। अरे चलो कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया। तब उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उत्तरा के ग्रह में जो मनु कर रहा था वो ब्रह्मास्त्र
अब क्या ज्यादा ना है, ये तो ये समझदारी सत्संग के लक्षण ग्रहण करो। दादा तुम्हें संसार में संसारियों आदर्श बनना है, आदर्श बनना है, अमर संदेशा सतगुरु का तुम्हें चरता। तो ये नहीं है कि भजन उन्होंने कहा आप जाओ और मेरे गांव जाकर के जीवों को जगा दो, कह दो वक्त खराब आ रहा है, जुड़ जाओ। फिर कोई तुम्हारी सुनेगा नहीं, जब लड़ाई लग जाएगी। और लड़ाई लगने वाली है, कलियुग में कलियुग जाएगा और कलियुग में सतयुग आएगा। ये 1000 वर्ष की जो भविष्यवाणियां हैं बहुत पहले से बाबा जगुरुदेव ने बताई। तो मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ, भैया मैं कोई भक्ता नहीं हूँ, जितना जानता हूँ उतना बताया। मैं आपको निवेदन चरणों में प्रार्थना है, भूल से गलती से कोई भी ऐसा शब्द निकल गया हो मुझे माफ कर देना। क्यों कि मैं तो एक छोटा आपका सेवक, कहने वाली बात नहीं है। तुम्हारी लड़की की शादी हो, तुम्हारे लड़का की शादी हो, तुम्हें चलो जब को निकला इन चारों के बारे में तुम्हें निमंत्रण देना और कहना आओ मेरी व्यवस्था देखो। अगर पत्थर खाने का काम ये करें तो मान लें, ऐसे नहीं काम कहने हवा कहने आते चले गए, ऐसे नहीं। ये जन्म जन्म का हमारा तुम्हारा साथ है और साथ रहेगा। गुरु महाराज ने कहा ये कैमरा यहाँ पर बैठे, इस कैमरे में सब लोग कैद हो रहे हैं, इस कैमरे में सब लोग कैद हो रहे हैं। और जब ये कैमरा खुलेगा तो आप लोग इसी नूरानी शरीर में, ये शरीर तो जल जाएगा लेकिन यही रोटी का रंग, यही शरीर का रंग आपको वहां नूरानी शरीर में मिलेगा। तो भैया जो भी मैंने कहा वो आगे और चला के बनेगा और चला। तो आवाज सुनो, नेकवार कहिए भैया जय बोलो। हमारी जिया, हमारी जो बिटियां और जिया है इनसे निवेदन करता है, इनकी मेहंदियां पूजा लगे हाँ कोई बनना। अब सुनो एक छोटा दृष्टा आपको सुना देता हूँ। केवल नट और नटनी रहे, सो नट और नटनी कला करता है मैदवा में और इधर रसोई में चारों को कला। और एक दिन रसोई में जगतपुरा में आई है। जगतपुरा में जब आई है तो जगतपुरा के प्रधान रहे, जगतपुरा के प्रधान तो आदर्श बनता है। कोई प्रधान की बात नहीं है कि प्रधान में हमारी बात कही, ये आदर्श लिया था, यानी मुखिया को आदर्श लिया नहीं। उस गांव के मुखिया ने कही कि देखो कि हम 1 रुपया किसी को देते नहीं है, किसी को, चाहे राजा समझो चाहे मुखिया समझो, मैं 1 रुपया मैं किसी को देता नहीं हूँ। तमाश खूब करो और दिन के बजे 5 और यहाँ आए के अब नटनी तो कहीं का है जब बताओ दिल मुदियो और चलियो का। अब 10 अगर दुनिया है तो एक ढंग क्षमा और पा करो ना कैसे मिले, अब रात तो कट जाएगी। तो मुखिया के द्वारा राजा के द्वारा उन्होंने बांस गाड़ दिया और बांस गाड़ के खेल चालू कर दो और कह गई कि 1 रुपया हम जो है इनाम का नहीं लेंगे। क्यों कहो भैया कहियो सही
एकदम, और जैसे वो लड़की कदम बढ़ाए और डंडा वो हाथ में, तो प्रति तार पर वो कदम बढ़ाए। इसी प्रकार से नटनी जब बात पर चली तो वो नटरा जो है कदम मतलब अपनी तान पर जितनी तान लगा उतनी नटनी उसका जो है घूमे। 3 बजे रात की 3 बजे रात का तमाशा होता है। 1 रुपया किसी ने दिया नहीं। क्यों दे भैया? जब गांव में मुखिया ही नहीं दी है तो भैया और तो हम ऐसी कैसी बनवा। जो जगह कहा राजा कहे मुखिया कहे तू बड़ोतरा सवार हो तो चरखे मारे कहो 1 रुपया नहीं दिया। तमाशा बराबर होता, तमाशा होता रहा। तो अब नटनी क्या करते हैं भाई? अब सुनो। तीन पैर रतिया गई, बातें काटे लग रहा है। 3 पैर रतिया गई और तलवा पिंजरवा कंजूस राजा के नोट में पड़ी। नटरा नगर धीरे तान लगा और धीरे तान लगा। जब कंजूस लगे जब पड़ी हम तो मरे जाते घरों बोला मेरे को नहीं ना रुपये आए सवेरे का घरों वाने कही। अब नट पाका तू समझो समझे नहीं। नट क्या कहता है कि समझो समझे नहीं। तो मौत तो गई और थोड़ी रही, बात चली गई। मौत तो गई थोड़ी रही और लगी किनारे आए। तार भंगवती कीजिए जाक रहता रो। बड़े बड़ी ये कितनी जन्म दुनिया बीती है, लाखों अरबों जन्म दुनिया बीते। कुत्ता बेड़ी बंदर सुअर बरवा मुर्गी शेर बघेर और अब ये मानव तन मिला। इस दाग को बचा, ये दाग न लग जाए। ये वादा तुमने जो माँ के घर में किया है भजन का रास्ता जरूर कोई भाई पैसा नहीं लगेगा आपसे। हम चलते हैं, आपको नहीं इतना चलना है, आपको नहीं चलना है। और जब समय मिल जाए तो कोई बात नहीं, चलो लेकिन घर बैठ के भजन तो पढ़ने दो। अब क्या हुआ आगे सुनिए। अब लड़का ने जो लड़का था बनी जी है तो कंजूस हमारा दद्दा 1 रुपया खर्च न करे। तो कौन लड़का ने सोची क्या आप कचना जानी कलवाई पड़ गए अब तवाई राज्य में ले आने और दौलत हमें राज्य इससे तरह को सोच रहा था। लड़की तो 32 साल हुई बानी की दाई यार को कोई साल नहीं बना रहा है। अब हम कहूँ चल भरे देखिए लड़की के बेचारी ये थे, लड़की के बेचारी ये थे तो 32 साल की उम्र हो गई है और दद्दा जी सुनती ना तो हमको चल भरे देखे। लड़का काटते तो जाकर मुड़ी काटे नहीं और तड़ू हमें रद्दी दी है। तो हाँ और हमारे एक साली महात्मा और ये थी मैं की 90 साल की उम्र थी, 90 साल की उम्र थी। मतलब सोच रहे थे कि क्या करें 90 साल की उम्र भी कभी मेरे बड़ा है ना हमारे दुनिया का मैं रोटी तो और भी रोटियां फिर जितने में सोच रहे थे। लेकिन नटकी जब बात सुनी तो बहुत गई और थोड़ी रही और लगी किनारे आए। तार भंगवत कीजिए ठाकुर डार। लड़का ने सोची अरे भैया बहुत चली गई। अब जब 90 साल के हो गए जब कल बच जाए अरे हमें सुनाई करें। लड़का ने अंगूठी उतारी और वह नटरा भी ढोलक पे। अब बिटिया ने सोची अरे बहुत गई, अरे भैया थोड़ी रह गई है, दाग लग जाएगा तो अगर मैं कदम यहाँ से बढ़ा दिया तो इस पुल को इस कदम ये पुल कनेक्ट हो जाएगा। और बिटिया ने नौर का हार उतारो ढोलक पे। अब साधु हमारे हथे करना बैठे थे हमारे इन्हें कई कबहन से बड़े बहुत हुई है नटरा का तो सही है साहिब में कराए पड़ेगा 90 साल तो भजन तक तो ही है उसका 2 साल और रही गई। इनने हती जो अपनी ऐसी एक साल हती तो उठाए के मारी पे नटरा की ढोलक में धंधा। अब राजा ने कही है ये क्या किया? मैं 1 रुपया किसी को देने वाला नहीं था। तब जब राज गुरु राजा ने तुरंत ही इस्तीफा दिया और लड़के को राज दिया। लड़की की शादी की और महात्मा के लिए सुंदर सा मंदिर बनवा दिया। यही बैठेगा तो समझ में नहीं जब तक तब तक समझ में नहीं आएगा। अब जब
ना जाने नारा दिया काय के बाद कैसा नारा दिया थे जब आप विधान बहुत रहे हो चले आ रहे हो राम सीता जब घर को गए और 5 मिनट से बैठ तो गए ना थे और जब नाव पे उतरे मैं खाले भय तब क्या उतरे खाले भय सुरसरी देवता सिया राम गुहिन खन समेता केवट उतरे दंडवत कीना प्रभु सब कुछ नहीं पीना पिया ही अति सिय जानन हारी मन मुदरी जन मुदित उतारी सहे कृपाल मेरु कराई और केवट चरण गए तुलाई का गई ना करा तुम्हें कहा न पावा मिटे दोष दुख तारित दावा बहुत काल में 3 मयूरी आज बनी बने बने भले पूरी आज बनी मयूरी अवना धप सच्चाई है मोरे दीन दयाल नौ कह तोरे प्रतिवार जो कछु देवा प्रतिवार जो कछु देवा सो प्रसाद में सिर धरे ले बहुत 3 हट लसन प्रभु नहीं कछु के बदले ले क्यों वहां जाते तो ये पटरा क्यों देनी बात जाए गई हम थे बट जा नदी के प्रभु तुम थे बट संसार और जब मनावे हो प्रभु तो हमको करियो ये पार करने का सौदा है नदी से ये बाबा जी ये भवसागर की नदी को पार करने के लिए लेकिन किराया तुमसे मांगते हैं तुमको देना पड़ेगा अगर संसार नदी से पार करने का अगर तुम्हें किराया नहीं दे पाया तो ये नाव की उतराई और नाव की मड़ाई तुम खूब जानता ना राखी जाए तो इनकी रखना मत मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं और सब लोग देखिए अगर बुलाते ही आए तो क्या हो बगैर बुलाया हो बगैर सत्संग में दीपक को देख पतंगा भागता है ये जगतपुर निवासी भाइयों बहनों ये बहुत बड़ी सौगात आपको मिलने जा रही है और जय गुरुदेव का सत्संग आपके यहाँ मतलब जो होने वाला है होने जा रहा है ये अवसादों को पाने क्रम बंधन को काटने का ये रास्ता है बाबा जी ने जो दिया है इसको हाथी खेल मत समझना जब तुम्हारी आँख खुलेगी तब तुमको पता लगेगा ये हीरा किस झोली में पड़ा है ये कहाँ कीचड़ में पड़ा था ये प्रभु दयानंद सागर तुम्हें मुझ पर कितनी कृपा कर दी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हैं बोलो जय